दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं टेरा नाम की एक बच्ची को जो रात के अंधेरे में अपने कुत्ते के साथ बाहर आती है क्योंकि बाहर कुछ गतिविधि चल रही थी। और जब वो अपनी आंखें फाड़कर ऊपर देखती है तो उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखती है जो उसके कुत्ते को फ्री फोकट में मार देती है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 60 साल बाद, जहां हम दो दोस्तों को देखते हैं जिसमें इस मोटे वाले का नाम है भोलू भोसड़ा और इस दूसरे वाले का नाम है चूसू चंद, जो यहाँ इंग्लैंड से अमेरिका घूमने आए हैं ये कॉमिक का मेला देखने, जो सिर्फ साल में एक बार ही लगता है। जिस मेले में वो एक बहुत बड़े कॉमिक राइटर से भी मिलते हैं और अपनी लिखी हुई कॉमिक उसे दिखाते हैं, जिसके फ्रंट पेज पर एक एलियन की 3 बड़ी बड़ी बूबी बनी थी जो कि चूसू चंद ने बनाई थी। जो सब देखकर वो कॉमिक राइटर उनकी बहुत तारीफ करता है, जिसके बाद वो उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं जिसमें कॉमिक राइटर है यहाँ। आगे वो खुशी से झूमते हुए अपने होटल रूम पहुंचते हैं जहां वो अपना घुमंतू मैप खोलते हैं जिसके जरिए वो पूरे अमेरिका में घूमेंगे और सबसे पहले वो एरिया 51 जाएंगे जहां कभी एलियन का यूएफओ क्रैश हुआ था। अब वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक कार उन्हें ओवरटेक करती है और इतनी पलटियां खाती है कि उसके अंदर किसी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन था। वो दोनों फटाफट अपनी कार से उतरते हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई जिंदा बचा है, पर उस कार में कोई भी नहीं था, जिस पर भोलू भोसड़ा पुलिस वालों को कॉल करता है एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तभी अंधेरे में से धूम्रपान करते हुए एक एलियन निकलता है, कहता है फोन काट दो, भलाई इसी में है। जिस एलियन को देखकर भोलू भोसड़ा वहीं मूर्छित हो जाता है और चूसू चंद की गींड फट जाती है, जिस पर वो डरता डरता उससे पूछता है तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही बेहोश हो गया। और सुन बहन के लोड़े, मुझे तेरी मदद चाहिए तो चल अब इस धरती के बोझ को उठाकर गाड़ी में रखते हैं। पर तुम तो एक एलियन हो ना। और मेरे लिए तुम एलियन हो बहन। मेरा एलियन शिप क्रैश हो गया था, पर क्या फर्क पड़ता है, इस मोटे को उठाओ, गाड़ी में पटको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं मर जाऊंगा आज ही रात को। जिसके बाद ना चाहते हुए भी चूसू चंद उस एलियन की मदद करने का फैसला करता है, जहां वैन में वो उसे घूरे जा रहा था और उससे पूछता है मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ पा रहा हूँ भला? अबे साले भड़वे, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ साले भूतनी के, तो अपना थोपड़ा सामने रख और नॉर्थ की तरफ आगे चल। तभी उस जगह जहां एलियन की कार का एक्सीडेंट हुआ था एजेंट बोपाड़ी का सूरज आता है, जो कि सीक्रेट सर्विस में काम करता है और उस एलियन की गींड में गोली दागना चाहता है। तभी उसकी खुसट बॉस उससे कहती है जरूर उस एलियन ने अपने ग्रह पर संपर्क किया होगा और पक्का कोई उसे लेने आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 एजेंटों को भेज रही हूँ क्योंकि मैं पीछे उस एलियन का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती। तभी वैन में भोलू भोसड़ा को होश आ जाता है, जो उस एलियन को सामने बैठा देखता है तो तुरंत उसका टैटवा दबाने लगता है। चूसू चंद उसको रोकते हुए कहता है वो एलियन बुरा नहीं है और उसका नाम पोल है, जो कि एक छोटे से एम क्लास नाम के प्लेनेट से आया है, जो प्लेनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा में है। भोलू भोसड़ा पूछता है पर यार ये तो बिल्कुल सचमुच के एलियन जैसे दिखता है। अबे साले भोसड़ी के, उसका एक यही कारण है कि पिछले 60 सालों से तुम लोग हर जगह पर मेरा ही थोपड़ा चिपकाते आ रहे हो, कभी टी शर्ट पर, कभी लंच बॉक्स पर, कभी वाटर बोतल पर फिर भी ना जाने क्यों कुछ गांडू मुझे देखकर बेहोश हो जाते हैं। जो सुनकर भोलू भोसड़ा को उस पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे 2-4 घुसंड पिला देता है और कहता है बाणचोद मैं बेहोश नहीं हुआ था। आगे रास्ते में नाकाबंदी होती है जिसमें 2 एजेंट उनकी वैन की चेकिंग लेते हैं, जो 2 एजेंट वही है जिनको एलियन को पकड़ने वाली बॉस ने भेजा है। पर उनको वैन में कुछ नहीं मिलता सिवाय इन 3 हरे भरे वाली कॉमिक को छोड़कर। एक एजेंट बोलता है यार 4 देते तो ज्यादा मजा आता। चूसू चंद बोलता है बे साले कितनी हवस भरी है तेरे अंदर। जिसके बाद वो दोनों दोस्त फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एलियन उनके सामने प्रकट होता है। चूसू चंद पूछता है तुमने भला ये कैसे किया, तुम गायब कैसे हो गए थे? वो मेरी एक बचाव तकनीक है जिसमें गायब होने के लिए मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ती है। अब उस एलियन को भूख लगी थी तो वो कुछ खाने के लिए चला जाता है और वो लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं, जहां मोटा जो उस एलियन को कम पसंद करता था उससे कहता है साले तू हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा है, तुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? देख दोस्त, तू जितना कम जानेगा उतनी तेरी गाइंड कुटाई कम होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ो, तो मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं पिछले 60 सालों से एक बेस पर मेहमान बनकर रह रहा था। बाद में पता चला कि मैं तो उन सालों का कैदी हूँ। तभी एक पक्षी उनकी वैन से टकराता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिसको वो एलियन अपने हाथों में उठाता है और अपनी सारी शक्तियां हगने तक का जोर लगाकर
उठाकर उस पक्षी में झोंक देता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस वो साला पक्षी फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो एलियन उस पक्षी को जिंदा खा जाता है और वो दोनों उससे पूछते हैं, अबे साले भड़वे तूने ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्तों, मरी हुई चिड़िया नहीं खानी चाहिए, पाप लगता है। जिसके बाद वो फिर से अपने लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ कार में चूसू चंद एलियन की पेंटिंग बना रहा था। कहीं मेरी टाइटैनिक वाली तो तस्वीर नहीं बना रहे हो ना मियां? वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, बाद में मत कहना कि मैं मोटा लग रहा हूँ, क्योंकि बहानचोद साला इस गोले की ग्रेविटी की वजह से मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया। चूसू चंद पूछता है, अच्छा तू ये बता कि तूने कभी इंसानों के साथ वैसा किया है जैसा तूने चिड़िया के साथ किया था? अरे नहीं, मरे हुए इंसानों को तो नहीं, क्योंकि इंसानों के साथ ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है, मेरी जान भी जा सकती है। आगे रात बिताने के लिए वो अपनी वैन को पार्किंग लॉट में ले जाते हैं, जिस जगह को काव्या कड़कनाथ और इसका बावली गींड बाप चलाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काव्या कड़कनाथ ने ये ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा क्यों लगा रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी एक आंख खराब हो चुकी है, क्योंकि बचपन में किसी ने जबरदस्ती इसकी गींड मार ली थी, जिसके साथ साथ उसने इसकी आंख का तोर भी छीन लिया था। खैर, उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, पर अपना चूसू चंद उस पर फिदा हो चुका है। आगे खाना पकाते वक्त भोलू भोसड़ा उस एलियन से पूछता है कि तू यहाँ हमारे गोले पर क्यों गींड मराने आया है? मैं यहाँ एक साइंस मिशन पर आया था और फिर मेरी बहन की लोडी स्पेसशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से मैंने यहाँ क्रैश लैंडिंग की और एक बच्ची ने मुझे स्पेसशिप से निकाला। फिर कुछ गवर्नमेंट के भड़वे आए और मुझे उठाकर ले गए, जिस वजह से मैं पिछले 60 सालों से तुम्हारे ही गोले पर फंसा हूँ। और हाँ, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा था, तुम्हारी गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा था। अगली सुबह काव्या कड़कनाथ उनकी वैन में आती है और उन दोनों से पूछती है, क्या तुम्हें ऊपर वाले पर यकीन है? भोलू भोसड़ा कहता है, नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान बंदर से धरती पर आया था और बंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से पनपा था। काव्या कहती है, साइंस कुछ नहीं होती, ऊपर वाले ने धरती को 6 दिनों में बनाया था और ये पूरी धरती सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तभी टॉयलेट से आवाज आती है, ये सब बकवास है। जो सुनकर वो भड़क जाती है और पूछती है, फिर ये बताओ कि इंसान की आंख जैसी कॉम्प्लेक्स चीज क्या ऐसे ही बन गई? अगर तुम्हारी साइंस ने आंख को बनाया है तो बना दो ना फिर मेरे लिए एक और आंख। बहन की लोडी वो ऐसे ही नहीं बन गई, उसको बनने में करोड़ों साल लगे हैं और उन करोड़ों सालों में उसमें बहुत बदलाव आए हैं। साले भड़वे, तू ऐसी दकियानूसी बातें करके ऊपर वाले से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है कि ऊपर वाले ने इस धरती को बनाया है और सभी इंसानों को उसने अपनी छवि का रूप दिया है। जो सुनकर एलियन को गुस्सा आ जाता है तो वो टॉयलेट से बाहर आता है, कहता है, तुम सभी इंसानों को ऊपर वालों ने अपनी छवि का रूप दिया है, तो बताओ मैं किसकी छवि में बन गया? जिसको देखते ही वो बिना जवाब दिए वहीं डेड मार जाती है। चूसू चंद एलियन से कहता है, बे साले तूने ऐसा क्यों किया? अब ये चिल्ला चिल्ला कर सबको हमारी स्कीमें बताती फिरेगी, हमें अब इसको अपने साथ ही रखना होगा। देख भाई गंडवे, ये अमेरिका है, यहाँ एक क्रिश्चियन को किडनैप करना एलियन को पालने से ज्यादा खतरनाक है। अरे यार, उसने तुमको देख लिया है, वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। हाँ तो बताने दो ना, ऊपर वाले से डरने वाली इस कहानी की बात कौन ही मानेगा। चलो अब इसको बोरे में भरते हैं। नहीं भाई, हमें इसको अपने साथ लेकर चलना होगा और अपनी तरफ करना होगा। भोलू भोसड़ा कहता है, ठीक है, पर मेरे पासपोर्ट का क्या, जो इसके घर के अंदर है? जिसके पासपोर्ट को लेने के लिए एलियन अपनी सांस रोककर घर के अंदर जाता है, जहां उसे उसका पासपोर्ट मिल जाता है और जब वो उसकी फोटो देखता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। तभी कड़कनाथ का बाप अपने रूम से निकलता है, जिससे वो नमस्ते अंकल कहता है और भागने लगता है, जिसमें वो बूढ़ा भी अपनी दुनाली लेकर उसका पीछा करता है और वो सारे फटाफट अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल लेते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं तो बस ये एलियन की तस्वीर। खैर, थोड़ी ही देर में काव्या कड़कनाथ को होश आ जाता है, जो उस एलियन को देखकर शैतान शैतान चिल्लाने लगती है। चूसू चंद उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहती है, नहीं, तुमको शैतान के दलाल ने अपने वश में कर लिया है। वो कहता है, नहीं, वो कोई शैतान नहीं है, वो बस दूसरी दुनिया से आया है। काव्या कहती है, नहीं, सिर्फ एक ही दुनिया है, हमारी दुनिया, जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। तभी एलियन भी मैदान में कूद पड़ता है, कहता है, मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब ये है कि दूसरी दुनिया का अस्तित्व है। किसी धर्म को मानने का ये मतलब नहीं है कि तुम उसमें घुस जाओ और पागल ही हो जाओ। पर काव्या कड़कनाथ किसकी सुनने वाली थी? वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है, मुझे इस शैतान से बचाओ। जो देखकर एलियन उसका ऊपर वाले का बुखार उतारने के लिए उसके सर को छूता है और उसे आंड गांड बावड़े गांड ब्रह्मांड का सारा ज्ञान दे देता है। जिस ज्ञान के हैवी लोड को वो सहन नहीं कर पाती तो फिर से डेड मार जाती है। चूसू
चूसू चंद पूछता है, अबे साले भड़वे तूने इसको फिर से क्या कर दिया? भाई मैंने उस कहानी के और अपने दिमाग के बीच में एक ब्रिज बनाकर अपना सारा ज्ञान उसे एक झटके में पेल दिया। चूसू चंद कहता है, अरे वाह यार ये तो गजब की चीज है, मेरे साथ भी करो ना यार। जिस पर वो एलियन उसे भी एक ही झटके में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान पेल देता है। आगे कुछ देर बाद जब वैन रोकी जाती है तो काव्या कड़कनाथ गुस्से में उतरकर चलने लगती है। चूसू चंद भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहती है वो साला नीला एलियन पाखंडी है। वो कहता है, अरे नहीं यार, उसने अभी ही तो तुमको इतना सारा ज्ञान पेला है, फिर भी तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। काव्या कहती है, अगर उसने हमें जो दिखाया है वो सब कुछ सच है तो इसका मतलब ये है कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, कुछ भी पाप और पुण्य नहीं है। जिसका मतलब ये है कि मैं शराब पी सकती हूँ, सेक्स कर सकती हूँ, गालियां भी दे सकती हूँ। चूसू चंद कहता है, हाँ तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जो सुनते ही वो चूसू चंद को चूसने लगती है और कहती है, मुझे यहीं जंगल में ले जाकर पेल दे। वो कहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी ही शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो वापस वैन में आ जाते हैं, जहाँ एलियन उसे सॉरी बोलता है और उसको उसके ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे उतारने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसके सर को छूता है और उसकी काणी आंख को अपनी आंख में उतार लेता है, जिससे वो काणी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसको बिल्कुल बराबर दिखने लगता है और वो एलियन तो अपने आप ठीक हो ही जाता है। जिसके बाद वो फिर से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां एजेंट बोपाडी का सूरज और उसके दोनों चमचे उनका पीछा करने में लगे थे। और तो और उस काणी का बाप भी उनका पीछा कर रहा था, जिनसे बचने के लिए वो अपनी वैन को अंधेरे में पार्क कर देते हैं और आग जलाकर गांजा फूकते हैं। चूसू चंद एलियन से पूछता है, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हें पृथ्वी से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? देखो दोस्त, गवर्नमेंट के हिसाब से वो मुझसे अब तक सब कुछ सीख चुके हैं। जो कुछ भी मैं जानता था मैं उनको सब कुछ बता चुका हूँ। अब बस एक ही चीज बची है, मेरी ताकतें, जैसे कि घाव भरना, अपने विचार ट्रांसफर करना, गायब होना। और मेरी इन्हीं काबिलियतों को समझने के लिए वो लोग मेरे साथ काट पीट करना चाहते हैं। और भाई बहानचोद, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस गोले से निकलना है। किस्मत से गवर्नमेंट के अंदर मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिसकी मदद से मैंने अपने साथियों को सिग्नल भेजा और वो मुझे लेने आ रहे हैं। आगे सुबह वो उस एलियन को इंसानों की तरह कपड़े पहनाकर कपूर फैमिली की तरह मार्केट में घुमाने ले जाते हैं, जहां भोलू भोसड़ा को रास्ते में एक तलवार दिखती है जो कि $299 की थी। एलियन कहता है, अरे यार, ये तो रास्ते का माल सस्ते में है और ये मुझे चाइना का माल लगता है। मुझे शक है कि ये शाम तक भी नहीं टिक पाएगी। पर मोटा किसी की नहीं सुनता और उस तलवार को खरीद लेता है। तभी वो दो लोडू एजेंट उस एलियन को ढूंढते हुए उस दुकान में घुस जाते हैं, जहां अपना एलियन पुतले की तरह फ्रीज हो जाता है। पर ना जाने उस एजेंट को उस पुतले से क्या चाहिए था। वो उस एलियन की पैंट खोलकर उसके अखरोटों को खुजाने लगता है। तभी एलियन कहता है, बहुत सड़ी के मादरचोद, गलत जगह हाथ घुसाना बंद कर वरना थप्पड़ खाएगा। जिस पर वो घोचू चिल्लाते हुए बाहर निकलता है कि वो एलियन दुकान में है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं, जिन पर वो एजेंट गोली भी चलाते हैं। जहां से वो सभी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पीछे छुप जाते हैं उनको गुमराह करने के लिए। आगे वो सभी एलियन का एक बहुत जरूरी काम निपटाने के लिए एक ओल्ड लेडी के घर पहुंचते हैं। जो ओल्ड लेडी वही टेरा नाम की बच्ची है, जिसने आज से 60 साल पहले अपने एलियन की जान बचाई थी और उसने उसके कुत्ते को मार दिया था। वो उन सभी को घर के अंदर बैठाती है और उस एलियन से कहती है, बे भोसड़ी के अब क्या मुंह लेकर आया है तू इतने सालों बाद। जिसके बाद वो उन सभी के लिए चाय बनाने लगती है, जिसमें वो गैस को खुला छोड़कर बातों में लग जाती है। कहती है, साले एलियन, मैंने तेरे बारे में लोगों को बताया और उन सभी को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं पागल हूँ। बच्चे मेरे घर आते थे, मुझको पागल बोलते थे और मेरे घर पर पत्थर फेंकते थे, पर अब तू आ गया है और तेरा होना ही उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मुझे पागल समझते थे। तब तक वो एजेंट घर के बाहर पहुंच जाते हैं और घर पर हमला कर देते हैं, जहां से वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वैन की तरफ भागने लगते हैं। जिसमें से एक एजेंट जो कि बिल्कुल लल्लू था उन पर गोली चलाता है और गैस की वजह से पूरा घर धमाके में उड़ जाता है। और दूसरा एजेंट उनकी वैन का अपनी गाड़ी से पीछा करता है, लेकिन वो साला उनका पीछा करने में इतना मसरूफ था कि उसे पता ही नहीं चला कि आगे खाई है, जिसमें वो गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और वो सभी एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां वो आतिशबाजी करते हैं, जो कि बाकी के एलियनों के लिए सिग्नल था कि भोसड़ी वालों तुम्हें यहाँ लैंड करना है। जिस सिग्नल को देखकर एलियन शिप तो टाइम पर नहीं आता, पर ये हेलीकॉप्टर टाइम पर आ जाता है, जिसमें से उन लोडू एजेंट
घंटों की लेडी बॉस उतरती है उस एलियन को उसके ग्रह पर वापस जाने से रोकने के लिए। तब तक वहां एजेंट बोपाड़ी का सूरज भी पहुंच जाता है और एलियन को उसके नाम से पुकारता है और एक गोली दागता है, जो गोली जाकर उसकी फीमेल बॉस के चमचों को लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो यहाँ एलियन को मारने या पकड़ने के लिए नहीं, उसका साथ देने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि वो शुरुआत से ही उसके साथ था और अपने एलियन ने ही उसको उसकी वाइफ से मिलवाया था। तभी बॉस एक गोली चलाती है जो अपने एलियन के एजेंट दोस्त को लगती है। कहती है, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। साले 15 साल बाद तू मेरी जगह पर हो सकता था, पर नहीं, तुझे तो एलियन का साथ देना था ना। जिसके बाद वो अपनी गन एलियन पर तानती है, जिसकी जान बचाने के लिए भोलू भोसड़ा सामने आ जाता है और अपनी तलवार निकालता है, लेकिन वो साली टूट जाती है क्योंकि एलियन ने तो पहले ही कहा था कि भाई ये शाम तक भी मुश्किल ही चलेगी। तभी 70 साल की बूढ़ी घोड़ी बॉस को एक घुसंड पिलाती है, जिससे वो लंबी लौट जाती है। अब एक मुसीबत गई नहीं कि तभी वहां काव्या कड़कनाथ का बाप आ जाता है, जो उस एलियन को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली चूसू चंद को लगती है, जिससे वो वहीं लुढ़क जाता है। अब एलियन अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था, तो वो अपनी गेंद तक का जोर लगाकर उसको ठीक करता है। जो सब वो अपनी जान की परवाह किए बिना करता है, जिसमें वो उसके घावों को अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है और वहीं लुढ़क जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि वो मर गया, पर कुछ ही देर में उसको फिर से होश आ जाता है, जो देखकर कड़कनाथ कबाब चमत्कार चमत्कार चिल्लाने लगता है, जिस पर वो सभी अपने आप को चूतिया समझकर अपना मुंह बंद रखते हैं कि इसके जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तभी वो बुढ़िया खुसट बॉस जो मरी नहीं थी फिर से होश में आ जाती है और उन पर अपनी गन तान देती है। इतने में ही उड़न तस्त्री आ जाती है और उस पर लैंड कर जाती है, जिससे वो टमाटर की तरह फट जाती है। अब एलियन का सभी को बाय बोलने का वक्त आ गया था, जिसमें वो सभी को बाय बोलता है और उन दोनों दोस्तों से गले मिलता है और टेरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही टेरा की पूरी जिंदगी नष्ट हो गई थी, इसीलिए उसे नई जिंदगी देने का फर्ज एलियन का था। तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और अलविदा बोलकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 2 साल बीत गए हैं और उन दोनों ने अपनी कॉमिक कंप्लीट कर ली है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। जो कुछ पॉसिबल हुआ था एलियन पॉल की वजह से, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो धन्यवाद।